नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में कुपोषण के भयावह हालात पर। भयावह शब्द से चौंकिएगा नहीं, क्योंकि विकास और जन कल्याण के तमाम वादों के बाद भी कुपोषण और उससे बच्चों की मौत के आंकड़े हैं ही कुछ ऐसे जो सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। हम अपने नौनिहालों को ऐसा माहौल ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो स्वस्थ रहकर जी सकें। ये मासूम या तो दुनिया को ठीक से देखने के पहले ही दम तोड़ देते हैं, या फिर इनका बचपन बिस्तर पर बीमारी कमजोरी से जूझते हुए बीत जाता है और आगे की जिंदगी भी उन्हें शारीरिक मानसिक कमजोरी के साथ बिताना पड़ता है। मतलब कुपोषण इनकी जिंदगी में कहर बनकर टूट रहा है। इस कार्यक्रम में हम कुपोषण के इसी कहर पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हर साल करोड़ों का फंड खर्च करने के बाद भी मध्य प्रदेश के माथे से कुपोषण का कलंक नहीं मिट पा रहा है। मध्य प्रदेश देश में कुपोषित राज्यों की श्रेणी में तीसरे नंबर पर आता है और ये हालात काफी समय से बने हुए हैं। थोड़ा पीछे जाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग के 2016 से जनवरी 2018 के बीच के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 57,000 बच्चों ने कुपोषण के चलते दम तोड़ दिया। यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 48 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, वहीं 9 लाख अति कुपोषण की श्रेणी में आते हैं। वर्ष 2018 में ये रिपोर्ट आई थी। इसके बाद हालात सुधरे नहीं हैं, बल्कि प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ी ही है। इसका एक नमूना हाल ही में कुपोषण को लेकर आई महिला एवं बाल विकास विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में नवजात से लेकर 6 महीने तक के करीब 70,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। करीब 10 लाख बच्चों पर किए गए सर्वे में अधिकांश क्षेत्रों में गंभीर कुपोषण से प्रभावित बच्चे पाए गए हैं। मध्यम कुपोषण वाले बच्चों की संख्या करीब 3,50,000 है। वहीं 70,000 गंभीर कुपोषित बच्चों में से 6,000 को पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में भर्ती कराया गया है। इनमें 1/3 से अधिक बच्चे त्वचा और हड्डी रोग से भी पीड़ित हैं। इसके साथ ही सबसे चिंताजनक बात यह है कि एमपी में कुपोषण से मृत्यु दर बहुत ज्यादा यानी कि 42.8% है। आपको बता दें कि कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार हर साल बजट बढ़ा रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1495 करोड़ रुपए बजट इसके लिए रखा गया है। इसके बाद भी ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कुपोषण रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। अब बात सरकारी प्रयासों की भी हो रही, तो चर्चा शुरू करने से पहले बता दें कि अब सरकार कुपोषण से लड़ने के लिए नई नीति पर काम करने जा रही है। इसके लिए राज्य पोषण नीति का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। इस नीति का क्रियान्वयन करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 13 मंत्रियों का राज्य पोषण मिशन बनाया जा रहा है, जबकि जिला स्तर पर संचालन समूह का गठन किया जाएगा। इसमें स्थानीय संस्थाओं, नगरीय विकास एवं पंचायती राज समेत विभिन्न समितियों, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, संयुक्त वन प्रबंधन समिति आदि को शामिल किया जाएगा। इसे पोषण सरकार कहा जाएगा, जो हर गांव में कुपोषण के कारण और समाधान खोजेगी। कैबिनेट की अगली बैठक में ये प्रस्ताव आने की संभावना है। तो एक गंभीर समस्या कुपोषण लगातार जो है ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सर्वे के बाद जो सरीकी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वाकई चौंकाने वाली है कि अगर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं तो कहां कमी रह रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं से जानेंगे कि इतनी भयावह स्थिति क्यों है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, बजट भी बढ़ा दिया गया है, बजट इतना ज्यादा है, उसके बाद आखिर कहां कमी रह रही है, इतनी गंभीर स्थिति क्यों है? देखिए पूनम, इसमें एक तो सरकारी स्तर पर और दूसरा जो जहाँ पे कुपोषण है उस वर्ग में अशिक्षा की कमी के कारण अशिक्षित होना ज़्यादातर ये एक बड़ा कारण है। आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल जिलों में और उन क्षेत्रों में ज़्यादा कुपोषण होता है जहाँ मजदूरी करते हैं, वन में रहते हैं या वन्य क्षेत्र कह सकते हैं अपन, वन ग्रामीण जो रहते हैं। आदिवासियों में क्या रहता है कि बच्चे का गैप कम रहता है, अशिक्षा का इसका कारण है। और उनको लगता है कि बच्चे तो 1-2 बच्चों की उनकी मौत हो गई है, उनकी मानसिकता हो गई है। तो बच्चों का ज़्यादा होना एक बड़ी समस्या है।
और वहाँ पे रोजगार के साधन नहीं होना। वो एक बच्चे दो बच्चे तो पाल सकते हैं, लेकिन जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उनका लालन पालन नहीं कर पाते हैं और एनआरसी या आंगनवाड़ी में बच्चों को नहीं भेजते हैं, क्योंकि एक बच्चे को यदि एनआरसी में भर्ती करेंगे, वो यदि कुपोषित है तो उसके साथ माँ को भी रहना पड़ता है, तो बाकी बच्चों को कौन देखेगा। ये एक बड़ी समस्या है। तो वो आते नहीं है जो सरकारी सुविधाएं हैं, जहाँ तक आंगनवाड़ी वाले उन तक पहुँचते हैं तब भी समस्या। और दूसरी बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। इस पूरे मामले में हम देखते हैं कि सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन क्रियान्वयन उनका जमीन स्तर पर पूरी तरीके से नहीं कर पाती है, या उनमें भ्रष्टाचार होता है। आंगनवाड़ी में जो जाता है खाना भोजन, वो तभी आपको मिलता है, उन लोगों को मिलता है जिनको ज़रूरत है पर्याप्त, तब जब कोई अधिकारी वहाँ पे निरीक्षण करने जाएगा या कोई देख रेख होगी, निगरानी होगी। जब किसी को पता चलेगा कि कोई निरीक्षण करने आ रहा है, या नेता जा रहे हैं या अफसर जा रहे हैं, इससे पहले सातों दिन खुल रही हैं या नहीं खुल रही, ये देखने वाला कोई नहीं। एक सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो अकस्मात चेकिंग करे और देखे कि आंगनबाड़ी में जो सरकार ने योजनाओं के तहत पोषण आहार दिया है वो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हम देखते हैं जिससे गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार दिया जाता है, तो अशिक्षा के कारण यदि वो घर में किसी के घर में भेज दिया, जिस गर्भवती को दे दिया, तो उसको दिया जाना चाहिए, जिस बच्चे को दिया है उसको देना चाहिए पोषित आहार। लेकिन क्या होता है, पूरा घर एक बार में बना के खा लेता है। जबकि होना ये चाहिए कि उनको पूरे शिक्षित करें कि ये पोषण आहार किस व्यक्ति को दिया है, उस गर्भवती माता को दिया है जिसको पोषण की जरूरत है, उसके बच्चे के लिए जरूरत है। लेकिन पूरा घर यदि आपने दलिया दिया है, मान के चलिए एक पोषित आहार दिया है, तो एक दिन में पूरा भोजन पूरा परिवार कर लेता है, तो जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। योजना बनाने से कुछ नहीं होता। 2016 में श्योपुर में 116 बच्चों की मौत हुई थी, तब सरकार ने कहा था कि हम श्वेत पत्र लेकर आएंगे, लेकिन लेकर ही नहीं आई। तो सरकार की नीति और नियत में भी खोट है। बिल्कुल, आप उसको नीचे तक ले जाइए। जो योजना आप बना रहे हैं, हमारे यहाँ अंडे और दूध को लेकर विवाद होता रहता है कि कुपोषित बच्चों को हम अंडे देंगे, एक सरकार कहती है, दूसरी आती है वो कहती है हम अंडे नहीं देंगे, दूध देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, ना अंडा मिला ना दूध मिला। तो पोषित आहार किसको मिल रहा है? जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए। पहली बात यह हो, कौन चेक करेगा? इसके लिए एक बाकायदा एक उड़नदस्ता टाइप का बनाना चाहिए सरकार को, तो नीचे तक उसका क्रियान्वयन कराए, लोगों में शिक्षित करे, खासकर आदिवासी बहुल्य जिलों में जाए, उन क्षेत्रों में जाए जहां कुपोषण है, उनको चिन्हित करे कि अति कुपोषित कहाँ है, किन क्षेत्रों में ज्यादा है, और उन पर फोकस करे। हम ये देख रहे हैं कि लगातार कुपोषण की संख्या बढ़ती जा रही है। योजनाएं एक के बाद एक आती हैं, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजनाएं, योजनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। अब एक नया प्रयोग करने जा रही है सरकार, इससे कुछ नहीं होगा। आपको जो प्रयोग, जो योजनाएं पर्याप्त हैं, जो योजनाएं हैं, जो खाद्यान्न उनके लिए जा रहा है, यदि प्रति बच्चे को भी वो दे दिया जाए। चलिए ब्रजेश जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर ब्रीस त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपसे डॉक्टर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुपोषण की स्थिति काफ़ी भयावह है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, आखिर कहाँ कमी हो रही? क्योंकि कई ऐसे हैं बच्चे जो जन्म लेने से पहले ही माँ के पेट में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, कई बार जो है पैदा होने के बाद बच्चों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। कहाँ आखिर क्यों ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं? देखिए, स्थितियाँ भारत में, नॉट ओनली इन एमपी, भारत भर में ही स्थितियाँ लगभग एक जैसे हैं। और इसकी जो मेन हम कॉज ढूंढे तो जो इनकम डिस्पैरिटी होती है, लोगों में जो हाइजीन, पब्लिक हाइजीन की एक लैक ऑफ नॉलेज होता है, सैनिटेशन है, या हेल्थ एजुकेशन, जो मेन इश्यू आती है वो है हेल्थ एजुकेशन, हम नहीं देखते हैं। तो बहुत सारी, ये सही कह रहे थे ब्रिजेश जी की, बहुत सारी योजनाएं हैं, क्रियान्वित भी हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखेंगे कि कहाँ पे क्रियान्वयन हो रहा है, जमीनी स्तर पर किस तरह तो काम हो रहा है। एक हमारे पुराने पीएम ने कहा था कि अगर 100 रुपया चलता है तो वो जमीन तक आते आते, जिन तक पहुंचना है वहां तक आते आते वो 1 रुपया हो जाता है, हम सबको पता है। तो ये एक सच्चाई है, आज भी वही सच्चाई है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार कोशिश ही कर सकती है ना, लेकिन जो ये काम करते हैं, जो ये अधिकारी हैं, जो मैदानी तौर पे ये काम करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये उनकी वजह से हो रहा है कि वो होता हुआ देख नहीं पा रहे। देखिए, प्लानिंग अपनी जगह है और इम्प्लीमेंटेशन अपनी जगह है कि नहीं? और आपने पूछा कि कारण क्या है मध्य प्रदेश में हो रहा है। आप देखिए ना, मंडला हुआ, ऐसे आदिवासी बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनमें रेट ऑफ जो मोर्टेलिटी वो इतनी ज्यादा है, डेथ इतनी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि हम फिर बात करते हैं एजुकेशन की कमी है, माताओं को एजुकेट नहीं किया जाता। माल न्यूट्रिशन रोकने का सबसे आसान उपाय है कि
कि अगर हमारी गर्भवती महिलाओं का एजुकेशन हो जाए, हेल्थ एजुकेशन, कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। अभी ब्रिजेश जी ने एक बात और कही कि जब अन्न मिलता है तो पूरा घर बना के खा लेता है, गर्भवती महिलाओं को अकेले नहीं मिलता। तो ये सरकार की गलती तो है नहीं, सरकार वहां से अन्न भेजने का प्रावधान कर सकती है, यहाँ से अधिकारी अन्न दे सकते हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़ के गर्भवती महिलाओं को खिला नहीं सकते। एक कहावत है ना, यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। तो हम तालाब तक तो लेके जा सकते हैं, पीना तो भाई खुद ही पड़ेगा। तो ये हमारी भी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि शिक्षा की कमी है। तो जब हम लोग, हमारी रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी मोस्टली आदिवासी इलाकों पे कुपोषण का काम करती है, तो मैं ये देखती हूँ कि आदिवासियों को उनकी जो एक पुरानी कहते हैं ना पहले की मिली हुई एक एजुकेशन है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज भी उन्हें ये नहीं मालूम क्या खाने से क्या मिलता है। आज के जमाने के हिसाब से उन्हें विटामिन, आयरन या फॉलिक एसिड किस चीज से मिलता है। सरकार जबकि सब कुछ दे रही है, तो हम सरकार पे ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ जमीनी तौर पर सबको एजुकेट करने की जरूरत है। बहुत एनजीओ काम कर रही हैं, लेकिन एनजीओ भी भरपूर नहीं है, क्योंकि कई एनजीओ को काम नहीं मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन पे काम होता है, जमीनी स्तर पे फिर काम नहीं होता। ये है उसकी वजह। जी डॉक्टर ब्रीज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है पोषण आहार का। हमने कई बार देखा कि कई बार वो बाजारों में भी बिकता हुआ पाया जाता है, जो जिन लोगों को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, उन तक ये नहीं पहुंचता है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो भोजन पहुंचाया जाता है वो भी उन तक नहीं पहुंचता है। तो ये कितनी बड़ी वजह है? ये बहुत बड़ी वजह है, और ये सवाल तो आपको मुझसे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल तो ऐसा हुआ ना कि आपने पूछा कि वो बाजार में बिकता हुआ क्यों दिखता है। भाई इसलिए दिखता है क्योंकि ये नहीं पूछा डॉक्टर, ये नहीं पूछा कि पोषण की कमी, उसको लेकर मैंने आपसे पूछा। जी देखिए, वही बात हुई ना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने कहा कि गर्भवती महिलाओं तक नहीं पहुंचता है, इसकी क्या वजह है? आपने यही सवाल पूछा। शायद हो सकता है मैंने सुनने में गलती की हो। हेलो, चलिए, हाँ डॉक्टर, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए कि पोषण की कमी की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है। अब महिलाओं के लिए जो है, जी हाँ बोलिए। महिलाएं जो है कई बार जो है बच्चे पोषण नहीं पहुंच रहा है, महिलाओं तक, बच्चों तक भी नहीं पहुंच रहा है। आप इस वजह को मानती हैं कि जो उनके लिए होता चाहिए? वही तो सबसे बड़ी वजह है ना मैडम, वही सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जिन तक ये पहुंचना चाहिए, हर योजना, नॉट ओनली माल न्यूट्रिशन, हर योजना जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचता नहीं है। इसी वजह से तो कमी पाई जाती है। तो ये हम बात करें तो मैदानी तौर पे जो लोग काम करते हैं, ये इनकी जो कहना चाहिए ना मानसिकता है कि ये पैसा कमाया जाए, जो पैकेट्स आते हैं उन्हें बेचे और पैसा कमाए। सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। तो जो अधिकारी है उन्हें चाहिए कि नजर रखें अपने उन पे, सबऑर्डिनेट पे। वो नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपसे इस जानकारी के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, तो चलिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में ये काम करती हैं, तो हो सकता था कि डॉक्टर को जानकारी हो कि पोषण आहार की क्या स्थिति है, वो महिलाओं तक कितनी जो है उनके लिए पहुंचता भी है या नहीं। तो वही अगर हम स्थिति की बात की जाए कि तमाम योजनाएं, हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, पोषण आहार पहुंचना चाहिए, लेकिन कई बार पोषण आहार उन तक नहीं पहुंचता, कहीं और ही दिखाई देता है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जानना चाहा था, लेकिन शायद वो बता नहीं पाई। अब आपसे ही जान लेते कि स्थितियां अगर इस तरीके की हैं तो कितनी खतरनाक, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आई है उसके बाद आंकड़े बढ़ते ही गए हैं कुपोषण के, कम नहीं हुए हैं। देखिए पूनम, इसमें जैसे कि डॉक्टर ब्रिज बता रही थी, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है। जो एक कुपोषण के लिए जो कंपनियां काम कर रही थी, पोषण आहार पहुंचाती थी आंगनबाड़ी में या बना के देती थी, उन कंपनी, हमने देखा है कि इनकम टैक्स ने छापा मारा तो बड़ी मात्रा में पैसे मिले और फिर उन्होंने सरेंडर भी किए। तो ये कंपनियां भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, ये भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। उस भ्रष्टाचार को पालन पोषण कौन करता है? अधिकारी, नेता करते हैं। तो पूरे सिस्टम में ऐसा गड़बड़ी है जिसको सुधारने की जरूरत है। यदि कोई एक अधिकारी भी चाह ले तो उस जिले में, उस संभाग में व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है। मैं होशंगाबाद की बात करता हूँ, वहाँ पे संभागायुक्त थे उमाकांत उमराव, उन्होंने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप पर ये रहता था, गर्भवती महिलाओं के घर पे जाकर देखते थे डॉक्टर, खुद डॉक्टरों की जिम्मेदारी थी कि वो देखेंगे पोषण आहार उनको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये देखेंगे और लोगों को जाके समझाएंगे, उनके परिवार को, कि ये पोषण आहार
गर्भवती महिला के लिए है, बच्चे के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। उसको किस किस क्वांटिटी में आपको देना है ताकि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा कुपोषित ना हो और पोषित हो जाए। और जो बच्चे कुपोषित हैं उनको किस तरह से रखना है एनसीआरएमए में, उनकी जिम्मेदारी उनने तय कर दी थी। आदि एक एक डॉक्टर को तय थी और जो स्टाफ वहाँ जाके उनके घर में देखता था, क्योंकि आते नहीं है वो लोग। तो सिस्टम बनाने का काम किसका? अधिकारियों का है, जिम्मेदार अधिकारियों का है, जो जिम्मेदारी निभाते हैं। यदि वो ठान लें तो कुपोषण बहुत जल्दी से इस पर हम काबू पा सकते हैं। जी। हम मध्य प्रदेश, पूरे देश में हमारी स्थिति बहुत खराब है, तीसरे स्थान पर हैं। 90 बच्चे रोजाना हमारे यहाँ मर जाते हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, लेकिन ये अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि उनने ठान ली, जिले का कलेक्टर ठान ले और कमिश्नर ठान ले, तो निश्चित तौर पर हम इसको परसेंटेज 50% पर ला सकते हैं। पूनम जी, ब्रजेश जी आप बने रहिए हमारे साथ अब बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी बहुत स्वागत है आपका। राजू जी जी राजू जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी राजू जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के माथे से कुपोषण का कलंक नहीं हट रहा है। एक बड़ा बजट आता है लेकिन फिर भी जो है कुपोषण बढ़ता ही जा रहा है, कुपोषण के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, लगातार हम प्रयासरत हैं इस दिशा में। सरकार ने भी बहुत अच्छी योजनाएं उसके लिए दी है और उस योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में भी काफी गहनता से चेकिंग की जा रही है और इसलिए पहले से स्थितियां बहुत अच्छी हैं। जैसा मध्य प्रदेश हमें मिला था उस समय से लेकर के अगर आप देखेंगे तो स्थितियों में बहुत परिवर्तन है। आज हमने अपने एनआरसीज खड़े किए हैं, आज आंगनवाड़ियों में भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं, रेडी टू ईट में भी बहुत सारी चीजें ऐसी दी जा रही है। लेकिन कई बार ध्यान में ये आता है कि जो माताएं बहनें एनआरसी में अपने बच्चों को अंडरवेट होने के कारण वो कराती हैं, कई बार वो बहुत रुकना नहीं चाहती, जबकि वहाँ माँ का रुकना अनिवार्य होता है। और कुछ माताओं की स्थिति ये भी होती है कि वहां तो जो कुछ व्यवस्थाएं अच्छी मिली वो उन्होंने ली, लेकिन उसके घर जाने के बाद फिर उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया, उसके कारण भी स्थिति बिगड़ती है। बाकी सरकार की ओर से कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही, कोई चूक इस दिशा में नहीं की जा रही है। और अभी आप विशेषज्ञ की राय सुन रहे थे तो उसमें भी उन्होंने कहा कि कलेक्टर और कमिश्नर तय कर ले, तो मैं समझती हूँ आज की तारीख में वे सब लोग भी बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन है। राजू जी, लेकिन उसके बाद भी सवाल तो यही ना कि मध्य प्रदेश देश में कुपोषित राज्यों की श्रेणी में तीसरे नंबर पर है और मृत्यु दर अगर बच्चों की बात की जाए तो 48% है। ये गंभीर आंकड़े ही हैं। जो चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन आप जब मैदानी चीजें देखेंगे तो आपको बहुत अलग में अभी ऐसी स्थितियां नहीं है। आप चल के मेरे साथ देखिए, अपन चल सकते हैं कहीं भी, जिस जिले को आप टारगेट करें, लेकिन वहां पर की भी व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा देखकर। लेकिन कुछ चीजें हैं, मैंने कहा ना, अगर एनआरसी से छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद माँ फिर अपनी रूटीन में लग गई, बच्चों की देखरेख अगर ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है तो उस चीज को फिर कंट्रोल करने में वापस उसको एनआरसी आना होता है। लेकिन महिला बाल विकास रुकना नहीं सकती, कई बार उनको लगता है कि आप पैसे दे दीजिए हम चले जाएंगे, तो ये सारी परेशानियों को भी विभाग झेलता है, लेकिन फिर भी प्रयास बहुत अच्छे किए जा रहे हैं। ब्रजेश जी, राजू जी का कहना है प्रयास तो किए जा रहे हैं, आखिर कहाँ कमी देख रहे हैं ब्रजेश जी? और आपका भी कोई सवाल हो तो बिल्कुल। देखिए पूनम जी, मैंने पहले भी बताया कि सरकार स्तर पर योजनाएं बहुत हैं और उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो जाए तो ये समस्या बहुत जल्दी से हम इस पर काबू पा लेंगे, लेकिन होता नहीं है। एक तो एक वजह जो अभी परसेंटेज बढ़ा, कोरोना भी एक वजह रही है उसमें कि कुपोषित बच्चों तक वो पोषित आहार नहीं पहुंच पाया है कोरोना काल में, तो ये भी एक कारण एक बड़ा है। हालांकि जैसे राजू जी बोल रही हैं कि कम मतलब सारे प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन क्या संगठन स्तर पर भी जिस तरह से जागरूकता की कमी हम देखते हैं, तो क्या भाजपा संगठन ऐसा कोई कदम उठाएगा कि जिन क्षेत्रों में कुपोषण है वहां पे कोई एक विशेष दल बना दे जो निगरानी करे कि लोगों को पोषित आहार पहुंच जाए, तो ज्यादा उचित होगा? राजू जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा जो महिला मोर्चा है वो इस दिशा में जरूर काम करेगा, क्योंकि हमारी बहनें कई बार गोद भराई में जाती हैं, कई बार जो मंगल वो दिवस होता है उसमें जाती हैं, और बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जिन्होंने कई आंगनवाड़ियों को गोद भी ले रखा है कि समय पर वे वहां पहुंचती है। और आपका सुझाव राजू जी रोकना
लेता हूँ कि हमारे साथ कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी दुर्गेश जी, मध्य प्रदेश जो है कुपोषित राज्यों की श्रेणी में तीसरे नंबर पर है। तमाम प्रयासों के बाद भी मध्य प्रदेश के माथे से कुपोषण का कलंक नहीं हट पा रहा है, क्या वजह देखते हैं? दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में मामा 2 माह का राज करने वाले व्यक्ति जो अपने आप को बोलते हैं उनका राज, उसके बावजूद मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषित हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी उन्होंने एक और प्लानिंग लेके आए हैं जो पंख करके, उसमें भी कहीं ना कहीं कुपोषण को लिया है। योजनाओं में हर चीज में कुपोषण को निपटाने, कुपोषण से निपटने का सारी प्लानिंग जरूर रहती है, पर सारी योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। कुपोषण के नाम पे मध्य प्रदेश में 31,000 से ज्यादा बच्चों का संख्या रजिस्टर्ड है। कुछ इसमें जहाँ पर उनको भोजन बच्चों को दिया जाना है जी, कागज पे 59,000 है। अब समझ से परे आता है कि यदि वहां पर उपस्थित बच्चे 31,000 हैं और कागज पे 59 है, 28,000 बच्चे कहाँ और कौन सी किन नामों को जोड़ रखा है। तो ये जो भ्रष्टाचार की भेंट है, यदि ये बंद हो जाए तो निश्चित कुपोषण से मध्य प्रदेश उभर जाएगा। पर क्योंकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, नई नई योजनाएं देना है और सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना है, ये सोच मध्य प्रदेश में माँ और मामा की है, तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? राजू जी, क्या मानती हैं आप कि वाकई जो है योजनाएं आपकी तरफ से चला दी जाती हैं लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं सारी योजनाएं? राजू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है राजू जी संपर्क टूट गया। दुर्गेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, आप एक विपक्ष में बैठे हुए हैं जिम्मेदारी के तौर पर, अगर आप क्या कदम उठा सकते हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा सकते हैं कि जिस तरीके से स्थितियां इतनी गंभीर होती जा रही हैं, स्थितियां खराब होती जा रही हैं तमाम प्रयासों के बाद भी, तो आपकी तरफ से भी कोई कदम उठाए जाएंगे? विपक्ष का दायित्व है सरकार को आगाह करना, विपक्ष का दायित्व है जनता की बात को सरकार के सामने रखना। हम हर स्तर पर आगाह करने का प्रोग्राम करते हैं, आगाह करते हैं, और जहां पर सदन में बैठ के चर्चा इन चीजों पे होनी है, उस सदन में आज सरकार कभी आने को तैयार नहीं रहती। तो सदन में से कैसे भागा जाए, कैसे सदन ना चले, इसका प्लानिंग करते, और वो इसमें सफल भी हो जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे आधार लेते हैं कि पक्ष विपक्ष क्या कोई सदन में बैठ नहीं सकता, ऐसी परिस्थितियां वो निर्मित कर देते हैं। अभी कोरोना का मूवमेंट बना दिया था, कोरोना के नाम पे जो दस्तावेज प्रस्तुत करती है वो भी अभी सार्वजनिक हो गए कि पूरे के पूरे जो है वो गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो किसी भी बात को न सुनना चाहता है, न समझना चाहता है, बस एक अपनी मर्जी की लाठी हाँकना चाहता है। इसके कारण मध्य प्रदेश कुपोषित है, न केवल बच्चों के, मध्य प्रदेश कुपोषित है हमारे और आपके स्तर पे भी। मध्य प्रदेश कुपोषित है रोजगार के लिए, मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में कुपोषित है, और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से दरिद्र होता जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में मेरे और आपको दुर्गेश जी लेकर सरकार रोज पैसा ले रही है। जी दुर्गेश जी, कमलनाथ सरकार में भी आपके ही विधायक थे अलावा जी, उन्होंने पत्र लिखा था कमलनाथ जी को, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चिंता की जनक हालात हैं और उसके लिए कुछ कदम उठाए जाएं। आपके दौरान जब बात आई थी, आप सरकार थी तब के अंडे दिए जाएंगे, लेकिन वो अमल पे नहीं ला पाए, तो आपकी सरकार ने 15 माह में कोई ऐसे प्रयास नहीं किए, ऐसा नहीं लगता है कि उस दिशा में कदम उठाए हों? चिंता जरूर व्यक्त की आपके ही विधायकों ने, आपके मुख्यमंत्री ने तत्कालीन। कुपोषण खत्म करने के लिए अंडा, फल, दूध ये सब दिया जाए, किसके प्रयास थे? कमलनाथ जी के सरकार के थे ना। यदि जो सरकार 5 साल के लिए आई थी, 5 साल उस सरकार को चलने दिया जाता, षड्यंत्र पूर्वक नहीं हटाया जाता, तो जो हमने प्लानिंग बनाई थी उस प्लानिंग पर हम अमल करते और उसके बाद में हमसे सवाल किए जाते कि आप कुछ नहीं कर पाए, तो समझ में आता। पर चूंकि हम 5 साल तो छोड़िए 15 माह में हम इतना कुछ कर गए जो 15 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी नहीं कर पाए। तो करने का मौका पूरा मिलता तो रिजल्ट भी पूरा दिखाई देता। दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का, मेरा और सबका, कि
कि हम लेकिन हाँ 5 माह निश्चित तक तौर कमलनाथ पे जी की सरकार नहीं देखते। दुर्गेश जी हो सकता है किया हो, अन्य उसमें किया है कोई, तो 15 माह सरकार रही तो कुछ ना कुछ करती है, लेकिन कुपोषण के मामले में सिर्फ बात हुई कि हम अंडे देंगे, दूध देंगे, फल देंगे, वो कहीं विवादों में उलझा रहा मैम, हो नहीं पाया अमल, एक भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठा पाए कि इसमें कुपोषण दूर हो जाए। एक अंडा बहुत बड़ा मुद्दा था उसमें, जिसको बाद में सरकार ही लागू नहीं कर सकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि नहीं लागू कर पाए, पर आप ये देखिए ना कि सकारात्मक प्रयास तो प्रारंभ किया था। यहाँ तो कोई सकारात्मक प्रयास ही प्रारंभ नहीं हो रहा हुजूर। कहने को दस्तावेज पे, कागज पे तो सारे प्रोग्राम बन रहे हैं, पर धरातल पे कुछ नहीं आ रहा। हम तो धरातल पे लाके बांटना प्रारंभ किए थे तो विरोध शुरू हो गया कि नहीं साहब आप बच्चों को अंडा कैसे खिला सकते हैं। पर हमने और हमारी मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो अंडा खाता है उसको खिलाएं, जो नहीं खाता है उसको फल खिलाएं, दूध पिलाएं। तो हमने प्लान किया। बात यह आ रही है कि आज की वर्तमान सरकार किस चीज को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, क्या वो प्रयास आज तक 15 वर्ष में नहीं सफलता के साथ में ला पाए, तो क्या ये अब लेके आएंगे, इस बात पर सवाल है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा फैलाए कुपोषण को खत्म करने का प्रयास कांग्रेस की और कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। चलिए ठीक है दुर्गेश जी, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप जो कदम उठाने की बात कह रहे हैं वो जरूर आपकी तरफ से उठाया जाएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। साथ ही ब्रजेश जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जो महिला बाल विकास विभाग की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी गंभीर आंकड़ों को दर्शा रही है कि इतने प्रयासों के बाद वो सारे आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। कुपोषण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में नवजात से लेकर 6 महीने तक के करीब 70,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित है। तो तमाम योजनाएं यहाँ पर फेल हो जाती हैं सरकार की। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।